हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम बाबू और आपका अपने यूट्यूब चैनल यस सर क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में ट्रिपल सी के पार्ट 16 पढ़ चुके हैं और आज हम ट्रिपल सी के पार्ट 17 पढ़ेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है एमआईएस का फुल फॉर्म क्या है। ए मेंटेनेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम, बी मीडिया इंफॉर्मेशन सिस्टम, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, मेंटेनेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेस 16 में संख्याओं को कहा जाता है। ए डेसिमल प्रणाली, बी हेक्साडेसिमल प्रणाली, सी ऑक्टल प्रणाली, डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हेक्साडेसिमल प्रणाली होता है। जिस जिस भी संख्याओं में बेस 16 होता है तो उसे हेक्साडेसिमल प्रणाली कहते हैं। अगर बेस 10 हो तो डेसिमल प्रणाली कहेंगे, अगर बेस 8 हो तो ऑक्टल प्रणाली कहेंगे, और अगर बेस 2 हो तो बाइनरी प्रणाली कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा था। ए एचडीएफसी, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है। ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम और जो यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर होते हैं ये दोनों ही हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत रूप से संदेश और फाइल भेजना और प्राप्त करना कहलाता है। ईमेल, बी एचमेल, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक रूप से अगर आप संदेश या फाइल भेज रहे हैं किसी के पास तो उसे हम ईमेल बोलते हैं। ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपना पासवर्ड किसको देना चाहिए। ए भाई को, बी दोस्तों को, सी पत्नी को, डी किसी को भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, किसी को भी नहीं। अपना जो पासवर्ड होता है वो किसी को भी नहीं देना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएसी का पूरा नाम क्या है। ए मोबाइल एक्सेस कंट्रोल, बी मीडिया एक्सेस कंट्रोल, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस माइनस से क्या होता है। ए एडिट सेल, बी सेल डिलीट, सी सेल इंसर्ट, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, सेल डिलीट। कंट्रोल प्लस माइनस से आप सेल डिलीट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितने मेनू हैं। ए 8, बी 10, सी 15, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, 10। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कुल 10 मेनू होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की होती है। ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई, बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, सी शिफ्ट प्लस F7, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिजिलॉकर के लिए आवश्यक है। ए वोटर आईडी, बी आधार, सी पासपोर्ट, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, आधार। डिजिलॉकर के लिए आधार आवश्यक होता है। मतलब आप जब डिजिलॉकर ऐप को लॉगिन करना होगा तो आपको आधार की ज़रूरत पड़ती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट संग्रह होता है। ए ब्राउज़र का, बी हाइपरलिंक का, सी वेब पेज का, डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, वेब पेज का। जो वेबसाइट होता है वो वेब पेज का संग्रह होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पैम क्या है। ए गेम सॉफ्टवेयर, बी जंक मेल, सी वायरस, डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, स्पैम क्या है, एक वायरस होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूटीआर का पूरा नाम है। ए यूनिक ट्रांसफ़र रेफरेंस, बी यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस,
सी बोथ ए एंड बी, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। यूटीआर का जो फुल फॉर्म होता है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच में अंतर समझ सकती है? ए मेमोरी, बी आउटपुट डिवाइस, सी इनपुट डिवाइस, डी माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, माइक्रो प्रोसेसर। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कौन सी डिवाइस ऐसी है जो प्रोग्राम और डाटा के बीच में अंतर समझ सकती है, तो वह माइक्रो प्रोसेसर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रोम एक वोलाटाइल मेमोरी के अंतर्गत आती है। पहले तो रोम का जो फुल फॉर्म होता है उसे रीड ओनली मेमोरी होता है। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। ये पूछा जा रहा है इसमें कि रोम जो है यह एक वोलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत आता है। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, फॉल्स, क्योंकि रोम जो है ये वोलेटाइल मेमोरी नहीं, या नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत आता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पेज के सबसे नीचे फूटर होता है। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अमेजन एक प्रकार का सोशल नेटवर्क है। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, फॉल्स, क्योंकि अमेजन एक सोशल नेटवर्क नहीं, एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन होता है जिससे हम क्या करते हैं, शॉपिंग वगैरह करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टीसीपी आईपी, जिसका फॉर्म टीसीपी का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है और आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। कह रहा है कि इंटरनेट से संबंधित है। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रू। जो टीसीपी आईपी होता है ये इंटरनेट से संबंधित होता है, इसलिए क्वेश्चन जो है ये ट्रू होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टिम बर्नर्स-ली डब्ल्यू के फाउंडर हैं। डब्ल्यू का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ये पूछा जा रहा है कि डब्ल्यू के फाउंडर टिम बर्नर्स-ली हैं। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रू। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फेसबुक अकाउंट खोलने के लिए न्यूनतम 13 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है, ट्रू। आप जब फेसबुक अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपकी कम से कम उम्र 13 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रू। इंटरनेट एक्सप्लोरर यह एक प्रकार का वेब ब्राउज़र होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड करने की शॉर्टकट की कंट्रोल+F होता है। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए है, ट्रू। फाइंड की शॉर्टकट की कंट्रोल+F ही होता है, इसलिए आंसर ट्रू होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ईमेल में डोमेन नाम ज़रूरी होता है। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा, ट्रू। ईमेल में डोमेन नेम ज़रूरी होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मेल भेजता है तो दूसरे व्यक्ति का ऑनलाइन रहना ज़रूरी है। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पास अगर ईमेल भेजता है तो दूसरे व्यक्ति का ऑनलाइन रहना ज़रूरी है। यह कंपलसरी नहीं है कि दूसरे व्यक्ति के पास जिसके पास ईमेल भेजा जा रहा है वह भी ऑनलाइन हो, तो इसलिए जो क्वेश्चन है ये फॉल्स है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने इसके पीछे 16 पार्ट, जो 1 से लेकर के 16 पार्ट हमने अपलोड करा है, यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जाइए, उन सारे 16 पार्ट को आप देखिए, आपको ट्रिपल सी के पेपर में हेल्प ज़रूर मिलेगा। और वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।